मैंने कभी भूतों में विश्वास नहीं किया। मृत्यु के बाद आत्माओं के रहने का विचार किसी बच्चे के बुरे सपने या किसी डरावनी फिल्म जैसा लगता था, लेकिन एक ट्रेन की सवारी ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने वास्तविकता से परे कुछ देखा, कुछ ऐसा जो आज भी मुझे परेशान करता है। जब मैं शिकागो से डेनवर जाने वाली रात भर की ट्रेन में चढ़ा तो ठंडी बरसाती शाम थी। मौसम के कारण ट्रेन में देरी हो गई थी और जब तक मैं अपनी सीट पर बैठा तब तक आधी रात हो चुकी थी। ट्रेन की बोगी लगभग खाली थी, कुछ यात्रियों को छोड़कर। मंद रोशनी और पटरियों पर ट्रेन के पहियों की लगातार खड़खड़ाहट ने एक भयानक माहौल बना दिया था। मैंने अपनी सीट ढूंढी, अपना बैग ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखा और एक किताब के साथ बैठ गया। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, मैंने देखा कि गलियारे की दूसरी तरफ एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। उसने एक लंबी पुरानी पोशाक और एक टोपी पहनी हुई थी जो सीधे 20वीं सदी की शुरुआत की लग रही थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और उसने एक छोटा, पुराना और घिसा हुआ सूटकेस पकड़ा हुआ था। यात्रा के लगभग 1 घंटे बाद मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। ट्रेन की बोगी में बहुत ठंड थी और चाहे मैं अपनी जैकेट को कितना भी एडजस्ट कर लूं, मैं ठंड से नहीं बच पा रहा था। गलियारे के उस पार बैठी महिला हिली नहीं थी। उसकी आंखें फर्श पर टिकी हुई थीं और वह अपनी सांसों में कुछ बुदबुदा रही थी। मैंने अपने पैर फैलाने का फैसला किया और एक कप कॉफी के लिए डाइनिंग कार की ओर चल दिया। संकरे गलियारे खाली थे और टिमटिमाती रोशनी ने बेचैनी की भावना को और बढ़ा दिया। चलते चलते मैंने दूसरे डिब्बों में नजर डाली। वे सभी खाली थे, मानो ट्रेन में भूतों की सेवा चल रही हो। हाथ में कॉफी लेकर मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। बूढ़ी औरत अभी भी वहीं थी, लेकिन अब वह सीधे मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, जीवन का कोई संकेत नहीं था। मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की और अपनी किताब पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वह मुझ पर नजर रख रही है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ट्रेन के अंदर ठंड बढ़ती गई। लाइटें बार बार टिमटिमा रही थीं, जिससे लंबी भयावह छायाएं पड़ रही थीं। पटरियों की निरंतर खटपट ने एक भूतिया स्वर ले लिया, जिससे दिल की धड़कन तेज और तेज होती जा रही थी। फिर ऐसा हुआ, बूढ़ी औरत खड़ी हुई और गलियारे से नीचे चली गई। उसकी हरकतें धीमी और परेशान करने वाली लग रही थी। मैंने देखा कि वह अगली गाड़ी में गायब हो गई। मेरे अंदर जिज्ञासा जाग उठी और मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। मैं खाली गाड़ियों से गुजरा। मेरे कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। लाइटें मंद हो गईं और हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। आखिरकार मैं आखिरी गाड़ी में उसके पास पहुंचा। वह गाड़ी के अंत में खड़ी थी, बाहर की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर मुंह करके। मैडम, क्या आप ठीक हैं? मैंने पुकारा। मेरी आवाज कांप रही थी। वह धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा पीड़ा के भाव से विकृत हो गया था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं और उसने कांपते हुए हाथ को दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उठाया। मैंने उसकी निगाह का अनुसरण किया और खिड़की के बाहर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं देखा। अचानक दरवाजा खुला और बर्फीली हवा का झोंका गाड़ी में भर गया। बूढ़ी औरत चली गई। उसकी जगह एक घूमती हुई धुंध ने ले ली, जो एक मानव रूप ले रही थी। मैं लड़खड़ाकर पीछे हट गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। छोड़ो ये जगह! गाड़ी में एक फुसफुसाती हुई आवाज भर गई, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। धुंध करीब आ गई और मैं तापमान में और भी गिरावट महसूस कर सकता था। मैं मुड़ा और अपनी सीट पर वापस भागा। मेरा मन भय से भर गया था। अपनी सीट पर वापस आकर मैंने शांत होने और जो मैंने देखा था उसे तर्क संगत बनाने की कोशिश की। शायद यह प्रकाश की चाल थी या देर रात होने के कारण मेरा दिमाग मेरे साथ चाल चल रहा था, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि मैंने जो अनुभव किया था वह वास्तविक था। जैसे जैसे ट्रेन अपनी यात्रा जारी रखती गई, मैंने कुछ अजीब देखा। अन्य यात्री जिन्हें मैंने पहले देखा था चले गए थे। सीटें खाली थीं और ट्रेन की बोगी कुछ ही घंटों में दशकों पुरानी लग रही थी। दीवारें धूल की पतली परत से ढकी हुई थीं और हवा में पुरानी गंध भरी हुई थी। मैंने समय देखने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं था। ट्रेन का वाईफाई बंद था और मेरी बैटरी तेजी से खत्म हो रही थी। घबराहट होने लगी क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गया हूं। निराशा ने मुझे घेर लिया और मैंने टीटी को खोजने का फैसला किया। मैं बोगियों के बीच से गुजरा। हर एक बोगी
पिछली बोगी से ज्यादा जीर्ण शीर्ण थी। टिमटिमाती रोशनी मुश्किल से रास्ता रोशन कर रही थी और ठंड असहनीय थी। आखिरकार मैं ट्रेन के केबिन में पहुंच गया। टीटी का केबिन खाली था, लेकिन मुझे डेस्क पर एक पुराना बही खाता मिला। पन्नों को पलटते हुए मुझे दशकों पहले के यात्रियों के रिकॉर्ड मिले। जब मैंने उस बूढ़ी महिला का नाम देखा जिसकी मौत इसी ट्रेन में एक दुखद दुर्घटना में हुई थी, तो मेरा खून जम गया। ट्रेन तूफानी रात में पटरी से उतर गई थी, जिससे उसमें सवार ज्यादातर यात्री मारे गए थे। बूढ़ी औरत अपने बेटे से मिलने के लिए यात्रा कर रही थी, लेकिन वह कभी नहीं पहुंच पाई। उसकी आत्मा दूसरों के साथ एक अंतहीन यात्रा में फंस गई थी। जब मैं इस भयावह घटना को समझ रहा था, तभी रात के 12 बजे ट्रेन रुकी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो एक पुराना स्टेशन था जो घास फूस से भरा हुआ था। ट्रेन के चारों ओर धुंध छाई हुई थी और मैं खोई हुई आत्माओं की धीमी फुसफुसाहट सुन सकता था। एक गहरी सांस के साथ मैं ट्रेन से उतरा और ठंडी धुंधली रात में चल पड़ा। ट्रेन, जो एक भूतिया अवशेष थी, धीरे धीरे अंधेरे में खो गई और मुझे प्लेटफॉर्म पर खड़ा छोड़ दिया। सुनसान स्टेशन पर भयानक सन्नाटा था और एकमात्र ध्वनि दूर से एक उल्लू की थी। मैंने उस रात के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, इस डर से कि वे मुझे पागल समझेंगे। लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो अनुभव किया वह वास्तविक था। भूतिया एक्सप्रेस ट्रेन एक कल्पना से कहीं अधिक थी। ये बेचैन आत्माओं की एक डरावनी याद दिलाती है जो बंद होने और शांति की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। अब जब भी मैं रात में ट्रेन की दूर से सीटी सुनता हूँ तो मैं कांप उठता हूँ। सोचता हूँ कि क्या यह वही भूतिया ट्रेन है जो हमेशा अपने प्रेतवाधित मार्ग पर यात्रा करती रहती है।